कृषि शिक्षा की जानकारी के लिए साई एग्री एक्सपर्ट के चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है एनिमल राशन। ठीक है, अब एनिमल राशन बोलते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि किस बारे में अपन को पढ़ना है। जैसे कि अभी जितना लगातार जो वीडियो बन रही है वो पशु आहार के ऊपर ही है। ठीक है, केयर एंड मैनेजमेंट से लेकर पूरा जितना भी है पशु आहार, ठीक है, ये सब क्या है, तो जो भी रिक्वायरमेंट है एनिमल के डेवलपमेंट के लिए या फिर बोल सकते हो उसके ग्रोथ के लिए या फिर उसके प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, जो भी मिल्क प्रोडक्शन हो रहा है, तो अपन वो सबको रिलेटेड करके अपन क्या कर रहे हैं, राशन का, फीडिंग का अपन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपन राशन को विशेष रूप से ये ध्यान देना है कि इसमें सारे डेफिनेशन बेस पे क्या आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, मैं बताऊंगा आपको कहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आए हैं। पहले अपन देख लेते हैं कि क्या क्या होते हैं राशन। ठीक है, तो सबसे पहला अपन देखते हैं एनिमल राशन। एनिमल राशन किसको बोलेंगे? जो एनिमल को कंप्लीटली फीडिंग कराया जा रहा है उसको राशन बोलते हैं। ठीक है, मतलब उसमें सारे चीज़ें होंगे, प्रोटीन्स होंगे, कार्बोहाइड्रेट होंगे, फैट्स होंगे, मिनरल्स होंगे, सारे चीज़ें वहाँ पे रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है, तो वो पूरा टोटल को क्या बोल देंगे अपन, तो राशन बोल दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट अपन देखते हैं संतुलित आहार या फिर बैलेंस्ड राशन बोला जाता है। ठीक है, डेफिनेशन ही सीधा पूछा जाता है, वह आहार जिसमें पशु शरीर के सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में एवं उचित अनुपात में पाए जाते हैं, उसी को क्या बोल दिया जाता है, संतुलित आहार। अब यहाँ पे ये नहीं बोल रहा है कि वो महंगा है कि सस्ता है। ठीक है, महंगा है या सस्ता है, ये बातें नहीं बोले जा रही है, दोनों पॉइंट को याद रखिएगा। सिर्फ क्या बोला जा रहा है, पशु शरीर की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, ठीक है, जितने भी रिक्वायरमेंट है उसके बॉडी के, वो सब रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए उसमें जो मिनरल्स है या फिर मिनरल्स का जो क्वांटिटी है या फिर उसका रेशियो है वो क्या होना चाहिए, अच्छे से उसमें होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए, उसी को अपन क्या बोल देंगे, बैलेंस्ड राशन। अब देखो, यह आहार पशु के सभी प्रकार के आवश्यकताओं एवं कार्यों के लिए होते हैं। इसमें प्रोटीन काफ़ी अच्छी मात्रा में होती है, कार्बोहाइड्रेट अच्छी रहती है, वसा अच्छी रहती है, मतलब फैट्स, मिनरल्स अच्छी रहती है, सारे चीज़ें मेंटेन करके रखता है या फिर बैलेंस रहता है। ठीक है, इसीलिए इसको बोल दिया जाता है बैलेंस्ड राशन। आपको याद रखना है, इसमें ना महंगा का बात कर रहे हैं ना ही सस्ता का बात कर रहे हैं, बस ये बोला जा रहा है कि सभी चीज़ें, जितना भी आवश्यकता है बॉडी को एनिमल के, वो सारे रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा है ये वाला राशन, बैलेंस्ड राशन। ठीक है, तो डेफिनेशन आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन आगे देखते हैं आइडियल राशन। आप थोड़ा सा डिफरेंस देखिएगा। ठीक है, आइडियल राशन एक टाइप का बैलेंस्ड राशन ही है। ठीक है, बशर्ते आइडियल राशन किसको बोलते हैं, तो आइडियल राशन में ये सारे चीजें होंगी, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सारे चीजें, उसका रेशियो, उसका क्वांटिटी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, मिनरल्स, सारे चीजें होनी चाहिए। लेकिन दो तीन पॉइंट्स इसमें याद रखिएगा, वो सभी जगह अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, आइडियल राशन किसको बोलेंगे, जिसमें सारी चीजें तो होंगे ही होंगे, ठीक है, जो बैलेंस राशन में, लेकिन वो हर जगह अवेलेबल होना चाहिए। जरूरी नहीं है बैलेंस राशन हर जगह अवेलेबल हो। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। तो आइडियल राशन क्या बोला जा रहा है, बैलेंस राशन ही है, लेकिन वो सभी जगह अवेलेबल होना चाहिए और जो भी जो पशुपालक है उसको आसानी से मिल जाए। मतलब बोलने का मतलब ये है कि सस्ते दामों पे उसको मिल जाए, उस राशन को क्या बोलेंगे, आइडियल राशन, आदर्श आहार, जो सभी जगह आसानी से मिल जाए एवं सस्ते दामों पे मिल जाए, तो उसको अपन बोलेंगे आइडियल राशन। ठीक है, तो सस्ता और महंगा का बात कहाँ पे हो रहा है, तो आदर्श आहार में, आइडियल राशन में। आइडियल राशन एक टाइप का बैलेंस्ड राशन ही है, लेकिन उसको याद रखना हर जगह अवेलेबल होना चाहिए, सभी जगह उसको मिल जाना चाहिए और सस्ता होना चाहिए। ठीक है, तो उसको अपन बोल देंगे आइडियल राशन। क्वेश्चन पूछा है दोनों पे, इससे भी क्वेश्चन किया है, इससे भी क्वेश्चन किया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है जीवन निर्वाह आहार, जिसको मेंटेनेंस राशन या फिर सब्सिस्टेंस, ठीक है, सब्सिस्टेंस बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, मेंटेनेंस राशन या फिर सब्सिस्टेंस राशन भी बोला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन में आएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। जीवन निर्वाह आहार, जीवन निर्वाह आहार किसको बोलते हैं, चाहे एनिमल काम करे चाहे मत करे, प्रोडक्शन दे चाहे मत दे, लेकिन उसको जिंदा रखने के लिए उसको दिया जाएगा। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग में देखो, इंसानों में बहुत सारे लोग अलाल होते हैं। ठीक है, अलाल बोलने से बेरोजगार होते हैं।
अब बेरोजगार जो होते हैं, अब ऐसा तो नहीं है जो बेरोजगार है उसको खाना नहीं देंगे, ठीक है, उसको जीने के लिए तो उसको देना पड़ेगा ना खाना। तो इस प्रकार के मान लो जो बेरोजगार है, ठीक है, पशुओं में जो बेरोजगार है या फिर जो प्रोडक्शन नहीं कर रहा है, बस वो जिंदा है, तो उसको जिंदा रखने के लिए एक आहार दिया जाता है जिसको बोला जाता है मेंटेनेंस राशन या फिर सब्सिस्टेंस राशन बोला जाता है, जीवन निर्वाह आहार बोला जाता है। ये सभी एनिमल को दिया जाता है। अब जीवन निर्वाह आहार, ठीक है, जीवन निर्वाह आहार कौन कौन से कार्य में दिया जाता है, तो याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा है, इसको नॉर्मली मत लीजिएगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ऊपर में, जीवन निर्वाह आहार किस किस चीज के लिए दिया जाता है। तो अपने बॉडी में क्या क्या चीजें चलती है, डाइजेशन चलती है, रिप्रोडक्शन चलती है, मिल्क सिक्रेशन चलती है, रेस्पिरेटरी चलती है, सर्कुलेटरी चलती है। तो याद रखना डाइजेशन, डाइजेशन सिस्टम फर्स्ट, ठीक है, सेकंड है सर्कुलेटरी सिस्टम, थर्ड है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये तीनों सिस्टम को चलाने के लिए, ठीक है, ये तीनों सिस्टम को चलाने के लिए क्या किया जाएगा, जीवन निर्वाह आहार दिया जाता है। क्वेश्चन पूछा भी गया है, जीवन निर्वाह आहार या फिर सब्सिस्टेंस राशन जो है किस फंक्शन में या फिर कौन से सिस्टम में वर्क करता है या फिर कौन से सिस्टम को चलाने के लिए दिया जाता है। तो पाचन क्रिया को चलाने के लिए, सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब परिसंचरण तंत्र को चलाने के लिए, और श्वसन तंत्र को चलाने के लिए ये जो है मेंटेनेंस राशन या फिर सब्सिस्टेंस राशन दिया जाता है, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा इसको पॉज करके वीडियो को। इसके बाद अपन देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है, तो अपन देखते हैं नेक्स्ट प्रोडक्शन राशन, ठीक है। प्रोडक्शन राशन देखो, आहार की वह मात्रा जो पशु के जीवन निर्वाह के अतिरिक्त, ठीक है, जीवन निर्वाह तो सभी को देंगे, तो उसके अतिरिक्त उत्पादन कार्य के लिए, जैसे कि कोई मिल्क प्रोडक्ट कर रही है, कोई मीट प्रोडक्शन कर रही है, कोई एग प्रोडक्शन कर रही है, तो ये सारे राशन क्या कहलाएंगे, प्रोडक्शन राशन। जैसे कि यहाँ पे दिया है मिल्क प्रोडक्शन राशन। मिल्क प्रोडक्शन राशन में आपको याद रखना है, जितने भी काऊ मिल्क प्रोडक्शन कर रही है तो उसको 1 से 1.5 kg एक्स्ट्रा दाना दिया जाता है। मैं पढ़ाया था, फीडिंग वाला जब पढ़ा रहा था, तो उसी को बोल देंगे अपन एक्स्ट्रा राशन या फिर मिल्क प्रोडक्शन राशन, उसी को बोल दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको क्लियर होते चलेगा। जैसे कि गाय गर्भवती है, ठीक है, तो उसको जीवन निर्वाह आहार तो दिया जाएगा, एम्ब्रियो डेवलपमेंट आहार दिया जाएगा और उत्पादन आहार, तो ये तीनों आहार दिया जाता है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि मिल्क प्रोडक्टिव एनिमल को कौन कौन से आहार दिए जाते हैं, तो आपको याद रखना है मुख्य रूप से कौन कौन से दिए जाते हैं। तो पहले तो याद रखिएगा जीवन निर्वाह सब्सिस्टेंस राशन, तीसरा वो प्रेग्नेंट है, याद रखिएगा वो प्रेग्नेंट है, ठीक है, भ्रूण विकास एम्ब्रियो डेवलपमेंट राशन, और एक है दूध उत्पादन राशन। अब जो एनिमल प्रेग्नेंट है उसमें मिल्क प्रोडक्शन तो हो ही रहा है ना, इसीलिए उसको दूध उत्पादन आहार भी देना चाहिए, मिल्क प्रोडक्टिव राशन भी देना चाहिए। तो आपको याद रखना है कौन कौन सा राशन इंक्लूड करके दिया जाता है एक मिल्क प्रोडक्टिव काऊ को, ठीक। नेक्स्ट है वूल प्रोडक्शन। तो जितने भी भेड़ है, बकरी है, वो वूल प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसको एक्स्ट्रा राशन देना चाहिए जिसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा हो, ठीक है, क्योंकि जितने भी वूल है वो प्रोटीन से ही बनते हैं, है ना। एक वयस्क भेड़ के औसतन 1.4 kg शुष्क पदार्थ, ये याद कर लीजिएगा, डाटा बेसिस से उसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। उसका मीट प्रोडक्शन, मीट प्रोडक्शन में आपको याद रखना है जो पशु मांस के लिए पाले जाते हैं, ठीक है, उसके लिए यह राशन दिया जाता है। अब राशन में क्या होगा, तो आपको याद रखना है प्रोटीन का रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहेगा, जितने भी प्रोडक्टिव राशन है उसमें प्रोटीन ज़्यादा दिया जाएगा। उसका प्रजनन हेतु ब्रीडिंग राशन, मैं बताया था सर्विस जो दिया जाता है, ठीक है, तो वो आ जाएगा सांड के आहार में 12% DCP, 70% TDN, ये सारी चीज़ें देनी चाहिए, ठीक है। और दाना कितना चाहिए, 2.5 kg पर डे देना चाहिए उसको, ताकि वो क्या होगा, प्रजनन के लिए सक्षम होगा और अच्छा उसका एनर्जी मिलेगा, ठीक है, तभी तो सीमेन बनेगा उसके बॉडी में और सीमेन से भी वो सर्विस दे पाएगा, ठीक। नेक्स्ट है एम्ब्रियो डेवलपमेंट राशन। एम्ब्रियो डेवलपमेंट, जब जो काऊ या फिर जो एनिमल प्रेग्नेंट होती है तो क्या होता है, अंदर में पेट के अंदर में उसका एम्ब्रियो जो है डेवलप होते रहता है। तो जो भी काऊ प्रेग्नेंट है उसको तो चाहिए ही चाहिए क्या,
उसको राशन, ठीक है, उसको न्यूट्रिशन तो चाहिए ही चाहिए, उसके अलावा उसके बच्चा जो वृद्धि कर रहा है, मतलब विकास कर रहा है, ठीक है, विकास नहीं बोलेंगे, ग्रोथ कर रहा है, ग्रोथ नहीं, हाँ डेवलपमेंट बोलेंगे, विकास जो कर रहा है, ठीक है, पेट के अंदर जब वो बढ़ते रहता है तो उसको भी तो न्यूट्रिशन चाहिए। तो सारी चीज़ों को मिलाकर अपन बोल सकते हैं एम्ब्रियो डेवलपमेंट राशन। तो उसमें क्या करना है, DCP 140 ग्राम और TDN 0.70 kg और 12 ग्राम कैल्शियम, 7 ग्राम फास्फोरस देना चाहिए बोल रहा है, ठीक है, और 1.5 kg क्या देना चाहिए, कॉन्सेंट्रेट देना चाहिए। क्यों? क्योंकि एम्ब्रियो के साथ साथ उसकी जो माँ है, जो काऊ है, जो प्रेग्नेंट है, उसको भी तो चाहिए, है ना, तब तो अपने बॉडी से वो ट्रांसफर करेगी। उसके बाद है ग्रोथ राशन। जब बच्चा पैदा हो जाता है तो जो स्टार्टर जो दिया जाता है उसी को अपन बोल सकते हैं ग्रोथ राशन। तो ग्रोथ राशन में आपको याद रखना उत्तम गुणों वाली प्रोटीन सम्मिलित की जाती है, मतलब प्रोटीन का रिक्वायरमेंट जहाँ वहाँ पे फिल किया जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि प्रोटीन से ही क्या होता है, ग्रोथ होता है बॉडी का, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है। डेफिनेशन बेस पे एक बार फिर से अपन देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हुई हैं। जैसे कि शुरू से अपन देखते हैं एनिमल राशन। एनिमल राशन तो जितने भी उसमें रिक्वायरमेंट रहेंगे, ठीक है, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगे। चलो अपन देखते चलते हैं। देखिए सबसे पहले है बैलेंस राशन। बैलेंस राशन में अपन क्या देखें कि उसमें सारे चीज़ें प्रेजेंट रहेंगे, प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, सारी चीज़ें उसमें अवेलेबल रहेंगे। लेकिन ये डिसाइड नहीं रहेगा वो सस्ता है कि महंगा है, ठीक है, उसी को अपन बोल देंगे बैलेंस राशन। एज इट इज आइडियल राशन भी, उसमें भी सारी चीज़ें बैलेंस राशन की तरह होंगे, लेकिन उसमें एक क्राइटेरिया फिक्स रहता है कि वो सभी जगह अवेलेबल हो, प्लस वो सस्ते दामों पे हमको मिल सके, ठीक है, तो उसको बोलेंगे आइडियल राशन। नेक्स्ट अपन क्या देखें, फिर देखिए प्रोडक्शन राशन। प्रोडक्शन राशन में जितने भी प्रोडक्टिव एनिमल्स रहेंगे, जैसे कि मिल्क प्रोडक्शन कर रहे हैं, वोल प्रोडक्शन कर रहे हैं, मीट प्रोडक्शन कर रहे हैं, एग प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो ये सारे जितने भी एनिमल्स होंगे या फिर बर्ड्स होंगे उसको अपन प्रोडक्टिव राशन देंगे। तो प्रोडक्टिव राशन में कैटेगराइज कर दिया गया है। पहला है मिल्क प्रोडक्शन राशन। मिल्क प्रोडक्शन राशन में याद रखना, अगर एनिमल प्रेग्नेंट है और उसमें मिल्क बन रहा है तो उसको जीवन निर्वाह आहार तो देंगे ही देंगे, सब्सिस्टेंस राशन देंगे ही देंगे, उसको एम्ब्रियो डेवलपमेंट राशन भी देंगे, प्लस उसके अलावा मिल्क प्रोडक्टिव राशन भी अलग से उसको दिया जाएगा। तीनों को मिक्स करके दिया जाएगा, ठीक है, अब एक साथ नहीं देंगे, अलग अलग देंगे। फिर वूल प्रोडक्शन। वूल प्रोडक्शन में आपको याद रखना है जितने भी सीप है, गोट है, उसको दिया जाता है, ठीक है, प्रोटीन की मात्रा काफ़ी अच्छी होनी चाहिए उसमें, तभी तो केराटिन प्रोटीन से क्या बनेगा, बाल बनेगा, उसका ऊन आएगा, वूल आएगा, ठीक है, वो भी प्रोटीन ही है। मीट प्रोडक्शन। मीट प्रोडक्शन में आपको याद रखना है जितने भी गोट है जो मीट प्रोडक्शन के लिए है, पोल्ट्री बर्ड्स है जो मीट प्रोडक्शन के लिए है, ठीक है, बहुत सारे काऊ भी जो मीट प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, उसमें मीट प्रोडक्शन राशन दिया जाएगा। उसके बाद ब्रीडिंग राशन। ब्रीडिंग राशन में बताया था जो बुल होते हैं, सर्विस वाले जो बुल होते हैं उसको दिया जाता है, ठीक है, तभी तो वो उसमें अच्छे से सीमेन बनेगा, अच्छे से सीमेन बनेगा तब जाके फिर अच्छे से वो सर्विस दे पाएगा, ठीक। और अच्छी क्वालिटी का क्या मिलेगा हमको, स्पर्म मिलेगा, उससे अपन नेक्स्ट प्रोजेनी प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद एम्ब्रियो डेवलपमेंट राशन। एम्ब्रियो डेवलपमेंट राशन आपको याद रखना है कि जब एनिमल प्रेग्नेंट रहती है तो उसके पेट में जब बच्चा बनते रहता है, बढ़ते रहता है, उसके विकास के लिए क्या चाहिए, एम्ब्रियो डेवलपमेंट राशन अलग से दिया जाता है, ताकि उसकी माँ को भी जो भी न्यूट्रिशन है वो मिल सके और माँ से फिर बच्चे को न्यूट्रिशन प्रोवाइड हो सके, ठीक है, तो वो इसमें आएगा। उसके बाद ग्रोथ राशन। ग्रोथ राशन बच्चा पैदा होने के बाद जो स्टार्टर है, ठीक है, जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो उसको कोलोस्ट्रम पिलाएंगे, कोलोस्ट्रम पिलाने के बाद दूध भी देते हैं उसको, दूध पीते रहेगी, साथ में साथ उसको और भी प्रोटीन वाला चीज़ खिलाते हैं ताकि उसकी बॉडी में अच्छे से क्या हो, ग्रोथ हो, ठीक है, अच्छे से ग्रोथ हो, उसकी क्वालिटी इंप्रूव हो। तो ये सारी चीज़ें अपने को ध्यान देना पड़ता है राशनिंग में, ठीक। तो जितना भी डेफिनेशन बताया उसको याद रखिएगा, जहाँ जहाँ पे मैं एक्स्ट्रा पॉइंट लिखवाया हूँ उसको नोट कर लीजिएगा और अच्छे से पढ़िए। आपका एग्जाम बहुत पास आ गया है, ठीक है, तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है।